कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कुछ भूतिया घटनाएं हमारे जीवन में जानबूझ के घट जाती है। जानबूझ के इन द सेंस कि हमको पता है कि हम ये काम करेंगे, इस जगह पर जाएंगे या फिर इस जगह पर रहेंगे तो हमारे पीछे कोई भूत प्रेत चुड़ैल शैतान आत्मा कुछ लग सकता है, लेकिन फिर भी हम वो काम करते हैं, उस जगह पर जाते हैं, उस कारनामे को अंजाम देते हैं और फिर हमारे साथ कुछ ज़रूरत से ज़्यादा खौफनाक हो जाए तो किस्मत को दोष देते हैं कि यार हमारी तो किस्मत ही बर्बाद थी, हम इतना बड़ा कुछ चाह नहीं रहे थे, लेकिन देखो हमारी ज़िंदगी उस भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल आत्मा या निगेटिविटी की वजह से बर्बाद हो गई। ऐसा ही एक कांड हुआ पंजाब के एक गांव में रहने वाले एक साधारण से परिवार के साथ। अभी से लगभग 6 साल पहले की बात है। 2018 जस्ट कंप्लीट हुआ ही था। इस परिवार में टोटल 4 लोग रहते थे। एक अंकल जी, उनकी वाइफ आंटी जी और इनके 2 बच्चे, आरती जिसकी उम्र 13 साल की थी और आरती का बड़ा भाई सुमित। ये लोग अपने गांव के एक घर में अच्छी खासी अपनी लाइफ काट रहे थे कि न्यू ईयर का टाइम जो आया ना 2019 वाली, उसमें आरती के पिताजी क्या कहते हैं कि यार अपने बिजनेस में थोड़ा सा मुनाफा हुआ है, इस घर में हम काफ़ी सालों से रह रहे हैं, अभी मज़ा नहीं आ रहा है, मतलब अब छोटा छोटा बहुत छोटा कंजस्टेड घर लगता है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा है कारोबार वगैरह तो हम एक दूसरा घर ले लेते हैं। तो आरती की मम्मी खुश हो जाती है, हाँ हाँ चलो दूसरा घर ले लेते, बहुत साल हो गए हैं यहीं पे और ज़िंदगी में बदलाव होते रहे तो अच्छा लगता है। तो ये एक दूसरा घर ढूंढना शुरू कर देते हैं। दरअसल आरती के पिताजी एक साइकिल की दुकान चलाया करते थे, साइकिल बेचा करते थे अपने गांव के हिसाब से, ठीक है। तो ये 2019 की शुरुआती समय में एक घर ढूंढने लगे। इनको एक अच्छी बड़ी हवेली के बारे में पता चला। बहुत बड़ी हवेली, मतलब ये बहुत पुराने ज़माने का घर रहा होगा, अभी से लगभग 70-75 साल पहले का घर। उस समय कैसे बड़े बड़े घर होते थे। आजकल तो ज़मीन वगैरह कम होती है ना, बहुत सारे लोगों ने सब खरीद लिए हैं, तो इतने बड़े बड़े घर आजकल रेयर लोग बनवाते हैं। तो ये 75-80 साल पहले का घर था, बहुत बड़ा। और इस घर में बहुत बड़े बड़े 8 कमरे थे, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर, एक ही फ्लोर का एक घर था। और ये जो घर का मकान मालिक था ना, एक एक कमरा एक एक परिवार को रेंट पर देकर रखा था। और इस हवेली में, इस बड़े से घर में एक कमरा खाली था। मतलब 7 जो कमरे थे वो रेंट आउट थे, एक कमरे में एक परिवार रहता था और एक कमरा अवेलेबल था। इसके बारे में जब आरती के पिताजी ने किराए का पता लगाया तो उनको बड़ा अच्छा लगा। बोले यार ये किराया तो मस्त है, और ये हवेली जैसा घर, भले ही इस घर के एक कमरे में हमको रहना है लेकिन इसका एक कमरा भी छोटा नहीं है, मतलब बहुत मस्त है यार, बढ़िया लग रहा है। तुरंत ही अपने दोनों बच्चों को और अपनी वाइफ को ले जाकर इस घर को दिखाए। तो बाहर से देख के तो दोनों बच्चे खुश हो गए कि अरे एकदम फिल्मी वाइब दे रहा है, जैसे भूतिया सीरियल्स या भूतिया फिल्म्स में दिखाता ना, बिल्कुल वैसा वाला डिज़ाइन है, पुराने ज़माने वाला। और साथ ही साथ इतने बड़े बड़े कमरे भी हैं, भले ही एक कमरा अपना है लेकिन अच्छा लग रहा है। वहाँ पे एकदम ठंडक सी महसूस हो रही है और सनलाइट ज़्यादा आती नहीं है। दोनों बच्चों को ऐसा लगता था कि सनलाइट आएगी तो मज़ा नहीं आएगा। कुछ कुछ बच्चों की आदत रहती है, कुछ कुछ लोगों को अंधेरे में रहना पसंद होता है, तो कुछ कुछ लोगों को चकाचौंध। तो ये दोनों बच्चे ऐसे अंधेरे पसंद करते थे। मैं भी बचपन से अभी भी अंधेरा ही पसंद करता हूँ, मुझे लाइट में रहना ज़्यादा पसंद नहीं है। तो इनको अच्छा लगा, और जहाँ पे ज़्यादा लाइट नहीं होती ना वहाँ पे ठंडक होती है। उन लोगों ने बोले पापा यही ले लो यही ले लो। किराया सस्ता था यार। इनको समझ में नहीं आया एक सेकंड के लिए कि इतने बढ़िया से घर, इतने बढ़िया से कमरे का इतना कम किराया कैसे हो सकता है। लेकिन इन्होंने ज़्यादा दिमाग की बत्ती जलाए नहीं और एडवांस दे दिए और बोले कि हम अगले शनिवार को सामान लेकर आ जाएंगे। ये लोग सामान लेके अगले शनिवार को पहुंच गए, वहाँ पे रहना शुरू कर दिए। लेकिन अगला ही दिन जो संडे का था, संडे को अब देखो इनकी आरती और सुमित की मम्मी अपने काम में लगी हुई है, पिताजी तो जाएंगे ना, साइकिल की दुकान तो खुली रहेगी ना संडे को, दुकान चलेगा। अब दोनों बच्चे इस नए घर में ऐसे बाहर निकले और थोड़ा खेलने लगे। खेलते खेलते उनकी मुलाकात 1-2 और आस पड़ोस के लोगों से हो गई। तो बात बात में ये दोनों बच्चों को क्या पता चला कि ये जो बड़ी सी हवेली है ना जहाँ पे ये लोग रह रहे हैं, उस हवेली के एक कमरे में काफ़ी साल पहले एक लड़की ने, जो कि 17-18 साल की रही होगी, उसने खुद को कर लिया था। मतलब समझ रहे हैं आप, एक्सप्लेन करने की मुझे क्लियर वर्ड्स में ज़रूरत नहीं, आप समझदार है, समझ चुके मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब ये दोनों को ये बात पता चली तो घबरा गए। बोले अरे हम तो अभी इस घर में रहने के लिए आए हैं और कुछ साल पहले इस घर में किसी ने करी हुई है, मतलब समझ रहे हैं आप। तो डर गए दोनों बच्चे, और जिनने भी ये बात इनको बताया
उनसे और पूछने लगे कि हाँ, अगर किसी लड़की ने यहाँ पे अपने साथ कुछ कांड किया है तो क्या उसके ये कांड होने के बाद इस घर में कुछ हुआ है? तो सुमित और आरती को जो मोहल्ले पड़ोस के दो तीन ज़्यादा उम्र के लड़के बच्चे थे ना, वो बताने लगे कि हाँ, जब से वो लड़की इस घर में मरी ना, तब से वो रात के समय कई बार लोगों को दिखाई देती। इस घर में जितने भी लोग रहते हैं, सब ने कम से कम 2-3 बार उस लड़की की आत्मा को देखे हुए हैं। वो आती है, उनसे बात करना चाहती है, उनसे कुछ शेयर करना चाहती है, कई बार उनके सामने रोती है, चीखती है, चिल्लाती है। कई बार तो हमने भी रात के समय जब हम अपने घर के बाहर निकले ना, तो जो तुम्हारा घर है ये हवेली, उसकी छत में किसी को खड़ा हुआ देखे। मतलब ये पड़ोस में रहने वाले 2-3 बच्चे आरती और सुमित को ऐसा बता रहे हैं। ये बात सुन के आरती सुमित दोनों डर गए। हालांकि आरती भूत प्रेत के ऊपर इतना विश्वास नहीं करती थी, लेकिन फिर भी ऐसा कोई बताए तो डर तो लगेगा कि जिस घर में तुम अभी अभी रहने को आए हो, उस घर में भूत रहता है, कुछ साल पहले कांड हुआ है और वो भूत कभी भी तुम्हारे सामने आ सकता है। ऐसा तुमको पता चले तो मन में थोड़ी तो शंका होगी ना, थोड़ा तो डर जागेगा, विश्वास करे या ना करे भूत के ऊपर। तो इनको भी ऐसे ही लगा। इन लोगों ने उस समय के लिए थोड़ा सा खेले, उस बात को इग्नोर किया और अपने घर चले गए। घर पे आके टाइम पास में चीज़ निकल गई। अब मम्मी पापा को इन लोगों ने नहीं बताया। फिर अगले दिन ये लोग खेलने के लिए गए, स्कूल से लौट के खेलने के लिए शाम को गए। फिर वो भैया लोग मिले, मोहल्ले वाले 2-3 लड़के दोस्त बन गए थे इनके अब ये ला। तो वो फिर आज एक नई कहानी बनाने लगे कि तुम्हारे घर पे ऐसा होता था, वैसा होता था, मतलब जिसमें तुम अभी किराए से रह रहे हो, उसी कमरे में कई बार वो चुड़ैल दिखी है, ये हुआ है, वो हुआ है, मतलब अलग अलग तरह की। अब वो सच बता रहे थे कि झूठ बता रहे थे नहीं मालूम, लेकिन उनके किस्से ख़त्म ही नहीं होते थे। ले दे के जब भी ये दोनों आरती सुमित मोहल्ले वाले बच्चों से मिले, तो ये मोहल्ले के बच्चे जहाँ पे ये लोग रहते हैं उसकी कोई ना कोई कहानी बताए। कहानी ख़त्म नहीं हो रही थी। एक दिन की बात है भाई, सुमित और ये जो अपनी है ना, क्या नाम है, आरती, नाम ही भूल गया फ्लो में। सुमित और आरती की आदत थी कि शनिवार की रात में ये लोग मस्त टीवी लगाते थे और रात में 1-2 बजे तक, जब तक नींद नहीं आ रही है, बढ़िया से टीवी देखेंगे और फिर बिस्तर में जाके सोएंगे, क्योंकि संडे को लेट उठना है, टेंशन वाली बात नहीं है। तो ऐसे ही अभी इनको यहाँ पर रहते हुए लगभग 15 दिन बीत चुके थे, मतलब 2 शनिवार बीत चुके थे। आज के शनिवार को दोनों भाई बहन बढ़िया अपना गद्दा लगाए हुए हैं, सामने रखी हुई है टीवी इन लोगों की, टीवी देख रहे हैं। मम्मी पापा थोड़ा दूर गद्दा बिछा के अपना आराम से सोए हुए हैं। इसी कमरे में इनका थोड़ा साइड में किचन भी था। जैसा मैंने बताया, ये हवेली का हर कमरा बड़ा बड़ा था और एक एक कमरा एक एक परिवार को रेंट पे दिया गया था। तो किचन भी वहीं पे है, इनका बेडरूम भी वहीं पे, इनका कुर्सी टेबल भी वहीं पे लगा हुआ, टीवी वहीं पे। हाँ, तो ये दोनों भाई बहन बढ़िया से टीवी देख रहे हैं। टीवी देखते देखते पता नहीं कैसे आरती को आज जल्दी नींद आ गई। आरती सो गई। आरती का भैया सुमित जाग रहा था, मम्मी पापा तो पहले से ही सोए हुए हैं। लगभग 1 बजे के आसपास उसने सोचा मैं भी सो जाता हूँ यार, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं आ रहा है। टीवी बंद किया और सोने की कोशिश करने लगा। सोने की कोशिश करते हुए लगभग 2 मिनट हुए ही थे कि सुमित को छत में से किसी की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ धम धम धम, जैसे पैर पटक पटक के कोई चलता है ना, वैसी वाली आवाज़ थी। ये हैरान हो गया कि ऐसा इतनी रात गए छत में कौन चल रहा है, जबकि छत में कोई भी नहीं जाता है। इसका रीज़न एग्जैक्टली किसी को नहीं मालूम था, लेकिन छत में एक बड़ा सा दरवाज़ा लगा हुआ है और उसमें कम से कम इतना बड़ा ताला लगा हुआ है, और उस ताले की चाबी इस घर में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के पास नहीं है। छत वाले ताले की चाबी सिर्फ और सिर्फ मकान मालिक ही अपने पास रखता है, और वहाँ पे कोई नहीं जाता है, लिटरली कोई नहीं जाता है। जब ये लोग इस घर में आ रहे थे तब भी मकान मालिक ने इनको बताया था कि छत में कोई नहीं जाता है और आपको भी नहीं जाना है। तो इसको हैरानी हुई, जब कोई जा ही नहीं सकता तो कौन है छत में। अब ये उस धम धम की आवाज़ सुनने लगा, लेट गया था, उठ के बैठ गया। वो सिर्फ धम धम की आवाज़ नहीं थी, इसने लगभग 2-3 मिनट बाद क्या पाया कि वो धम धम के साथ ना घुंघरू की भी आवाज़ आ रही है, छन छन। और ये नॉर्मल घुंघरू नहीं है, जैसे समझ लो जो डांस करते हैं ना, वो मोटे मोटे बड़े वाले घुंघरू जैसे पायल होती है, वो जो पहन के डांस करते हैं, वो चले तो कैसी छन 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 करके आवाज़ आएगी। ये वो वाले घुंघरू की आवाज़ आने लगी। ये सुन ही रहा है, सुन ही रहा है, सुन ही रहा है। अब वो घुंघरू की आवाज़ और ज़्यादा लाउड हो गई। अब वो धम धम की नहीं, सिर्फ छन छन की आवाज़ आने लगी। ये घबरा गया, क्योंकि ये 100% श्योर था कि छत में कोई नहीं जा सकता, तो कोई कैसे है। इसको डर लगा और ये आंख बंद करके वापस लेटा
और भगवान का नाम लेते हुए सोने की कोशिश करने लगा। ये डर इतना गया था कि किसी को भी उठाने के बारे में नहीं सोचा और सोचा कि मैं ही सो जाता हूँ, मैं ही सो जाता हूँ, किसी को कुछ नहीं बोलूँगा। और ये जैसे तैसे करके कुछ समय बाद सो भी गया होगा। अगला दिन निकला और यह असमंजस में पड़ गया कि मम्मी पापा को ये बात बताऊं कि नहीं बताऊं कि छत में से किसी की आवाज़ आ रही थी। क्योंकि सुबह होते से इसको वो मोहल्ले पड़ोस के 2-3 लड़कों की बातें याद आई। उन लोगों ने बताए थे कि रात बेरात कई बार वो अपने घर के बाहर निकलते हैं तो इस घर के ऊपर वाले छत में उनको चुड़ैल दिखाई दी है। इसको इस बात से डर लग रहा था कि कहीं हमारे छत में वही चुड़ैल तो नहीं भटक रही थी जिसके बारे में मोहल्ले के 2-3 लड़के बोलते हैं। ये बहुत सोच रहा है, मम्मी को बताऊंगा तो विश्वास नहीं मानेगी, फिर पापा को बोलूंगा तो पापा बोलेंगे कि इतनी रात गए टीवी क्यों देख रहा था, साला मैं बहुत बुरा फंस जाऊंगा। लेकिन हिम्मत करते 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 बोल ही दिया। लेकिन जब मम्मी पापा ने इसकी बात सुनी तो क्या बोलते हैं, अरे क्या बकवास कर रहे हैं, ऐसा रियल में हो सकता है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे कोई भूत प्रेत नहीं होते, बिना मतलब कि तेरा वहम रहा होगा, कोई बुरा सपना रहा होगा। फिर पापा ने बोल ही दिया आखिर। और हाँ, इतनी रात गए तक टीवी देखना बंद करो, इतनी रात भर जागो तो दिमाग में कई बार फालतू के इल्यूजन पैदा होते हैं, कुछ भी चीज़ें सुनाई देती है, दिखाई देती है, हर चीज़ का रूटीन सेट होना चाहिए। और इसने अपनी बात अंदर ही दबा लिया। लेकिन सच तो था, इसकी बात पर इसकी बहन ने भी विश्वास नहीं करा। इसके पापा भी दुकान चले गए अपने, मम्मी अपने काम में लग गई, संडे का दिन था और इसकी बहन से अब ये बात करना, बहन भी विश्वास नहीं कर रही है। बहन भी बोलती है कि नहीं भैया ऐसा नहीं हो सकता, कुछ भी बता रहे, भूत थोड़ी होते। तो भी वो मोहल्ले वाले लड़कों की बात को ज़्यादा दिमाग में लगा लिया। सुमित बोलता है नहीं बहन, आरती सचमुच में होता है, आज रात तू जाग के देख लेना। मेरी हिम्मत तो नहीं है, लेकिन तुझे आवाज़ नहीं आई ना तो मेरा नाम बदल देना, यहाँ पे चुड़ैल है, पक्का है। ये बोलती ठीक है, ऐसी बात है तो आज रात पर मैं जाग के देखती हूँ, आप सो जाओ। रात के 12 बजे तक, संडे की रात में 12 बजे तक मम्मी पापा तो सो ही चुके थे, वो लोग जल्दी सो जाते थे। 11 बजे तक वो खाना पीना खा के सो जाते थे। 12 बजे तक ये भाई भी सो गया, सुमित भी सो गया और आरती जाग रही है, कभी बैठे तो कभी लेटे, क्योंकि उसको आवाज़ सुननी थी। 12:40 तक कुछ भी एहसास नहीं हुआ। इसने सोची कि 100% श्योर थी कि भैया फालतू डर रहा था, अब ये प्रूव हो गया, मैं भी सो जाती हूँ, कुछ भूत ऊत नहीं है। वो भी जैसे सोने को हुई है 12:40 12:45 को कि उसको भी छन 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 करके ऐसी आवाज़ सुनाई दी। अरे बाप, उसके शरीर तो उस छन छन के साथ ना रोंगटे खड़े हो गए थे। इतना ज़्यादा डर लगा उसको कि वो कांपने लगी थी और इस कपकपाहट के मारे वो अपने भाई को भी कुछ नहीं बता पा रही है। वो छन 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 समय के साथ लाउड होती चली गई। इसको इतना डर लगा कि ये फटाक से कंबल में घुसी और आँख बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। अब कोशिश करते हुए इसको 7-8 मिनट नहीं बीते होंगे, वो छन छन की आवाज़ जो अभी तक छत से आ रही थी अब इसको कमरे से ही सुनाई देने लगी, जैसे कि कोई इसी के कमरे में वो छन छन वाली पायल पहन के घूम रहा है। पहले तो दूर से आ रही थी इसी कमरे में, अब ऐसा सुनाई दे कि जहाँ पर गद्दा बिछा के दोनों भाई बहन सो रहे थे ना, उसी गद्दे की कोई चक्कर काट रहा है, वही पायल पहन के। ये पूरी जागी हुई है लेकिन आंख बंद रखी है और कंबल पूरी तरीके से सर तक ओढ़ी हुई है। वो छन छन की आवाज रुकी इसके पैरों के पास। लिटरली इसका कंबल ऐसा उठाया है किसी ने और किसी ने ऐसा हाथ रखा इसके पैर में ऐसा, और पैर को इसके सहलाने लगे। इसकी हिम्मत ही ना हो पाए कि मैं आँख खोल लूँ। वो जो हाथ थे ना वो ऐसे खुरदुरे से जले हुए से लग रहे थे कि मैं क्या बताऊँ। मतलब ऐसे नॉर्मल इंसानों के हाथ कैसे सॉफ्ट रहते हैं, हार्ड हाथ भी रहे तो समझ में आता है कि हाथ का स्पर्श क्या है। वो हाथ ही थे, उंगलियाँ थी, लेकिन इतनी ज़्यादा कठोर थी, ऐसे सड़े और ऐसे बहुत गंदा था यार, वो बहुत गंदा था, अजीब सा हाथ था वो, ये फील कर पा रही थी। इसको बहुत डर लगा, भगवान का नाम ले लगी, अरे अरे मुझे कुछ हो ना, वो चीज़ क्या है मुझे परेशान कर रही है। हल्की सी एक आंख खोल के देखी कि भाई तो मजाक नहीं कर रहा है। हल्की सी आंख खोली तो क्या पाई है कि जस्ट इसके बाजू में कोई औरत बैठी हुई है, ब्लैक कलर की साड़ी पहन के बिल्कुल पैरों के पास, और वो इसके पैरों को ऐसे 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 सहला रही है। इसकी तो चीख निकल गई थी लेकिन उसने कंट्रोल करी और फिर बस पूरी रात वो ऐसी ही रही, नींद नहीं आई, बिल्कुल नींद नहीं आई। फिर काफ़ी घंटे बीत गए होंगे, काफ़ी घंटे के बाद वो पैर का जो स्पर्श था, इसका टच फील था, वो ख़त्म हुआ और ये तुरंत जागी।
जाके पानी वानी पी, अभी कोई नहीं था, अभी कोई नहीं था सामने। सोची कि मम्मी को सुबह होते से सब कुछ बताऊंगी, बोलूंगी कि ये घर छोड़ के चलते मम्मी, यहाँ पे पक्का भूत है, चुड़ैल है। फिर क्या था भाई, अगला दिन निकला है, मम्मी उठी है, इसने सुबह होते से मम्मी पापा को फिर से पूरी बात बताई। मम्मी पापा बोलते हैं तुम लोग क्या बात करते हो, दोनों भाई बहन को कैसे भूत चुड़ैल दिखाई दे रहे हैं, हमको कुछ तो एहसास हो नहीं रहा है। मम्मी पापा ने बिल्कुल ट्रस्ट नहीं किए, लेकिन भाई ने किया, क्योंकि भाई ने पिछली रात को एक्सपीरियंस किया था और भाई के बोलने पे तो ये जागी थी। फिर क्या था भाई, आने वाले कई दिनों तक इसका सोना उठना बैठना सब हराम हो गया। चारों तरफ हर जगह वही वही चुड़ैल दिखाई देती है, वही छन 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 सुनाई देती है। बड़ी मुश्किल से ये हिम्मत करके बोल पाई है, मम्मी पापा मुझे अब इतना डर लग रहा है कि मैं घर के बाहर भी निकलती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि वो चुड़ैल मुझे आके मारेगी, मुझे पकड़ के कहीं लेके जाएगी, मुझे इतना डर बैठ गया मन में। 13 साल की थी बेचारी, अब कैसे बताए, अभी मम्मी पापा को इसी लैंग्वेज में बता पाएगी। मम्मी पापा ने बोले अरे भाई अगर ऐसा है तो ठीक है, चलो कुछ करते हैं, हम एक काम करते हैं कि घर पे किसी को बुलाते हैं, घर का थोड़ा शुद्धिकरण कराते हैं, क्योंकि अभी हम नया घर नहीं ले पाएंगे। हालांकि 1 साल तक इन लोगों ने वहाँ पे शुद्धिकरण वगैरह कराए हैं, फिर 1 साल तक रहे हैं, और फिर इनको किस्मत से सब ऐसा ऊपर वाले की मेहरबानी से इनका कारोबार और अच्छा चलने लगा, और इन लोगों ने उसी टाइम पीरियड में एक ज़मीन खरीद के फास्ट ट्रैक में एक घर बना डाले और वहाँ पर शिफ्ट हो गए। फिर वहाँ पर शिफ्ट हुए, फिर वो घर और थोड़ा सा बड़ा हो गया। बाकी ये लोग जहाँ पर शिफ्ट हुए ना, वो इनका जो खुद का घर था वो इस किराए वाले हवेली वाले भूतिया वाले घर से ज़्यादा दूर नहीं था। अभी भी वो लोग वहीं रहते हैं अपने खुद वाले घर में, और कई बार उस भूतिया हवेली से सामना हो जाता है। 6 साल, लगभग 6.5 साल बीत चुके हैं, लेकिन आरती और सुमित उस भूतिया घर के सामने से जाने से कतराते हैं। अभी इतनी उम्र हो चुकी है, 19-20 साल की लड़की है, भाई हो गया है 22-23 साल का, लेकिन फिर भी डर लगता है। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि खुद आरती ने इंस्टाग्राम पर लिख कर दी, और बोले कि भाई अब पूरी दुनिया को बताओ कि भूत प्रेत जैसी चीज़ें होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही हो कि बहुत डरावने रूप में हमारे सामने आ जाए, हमको मार ही डाले, नहीं। कई बार वो अपने होने का एहसास ऐसे भी दिलाती है, और अगर हम सही समय रहते समझ गए कि उससे बच के निकलना है तो बच जाएंगे, वरना फंसे रह गए तो ज़िंदगी में कभी वहाँ से निकलने लायक नहीं बचेंगे। इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।